पैसे लेने के बाद की नहीं क्रिएट करना भाई। वाली कल तो आई हुई थी, आज पता नहीं क्यों नहीं। ठीक है, ये वाली की यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ, बंद करते हैं। ये उठा लो यार यहाँ पर से। बताता हूँ। हम्म, अब चल गई ना। कल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। चल गया। क्या जवाब आ रहा है? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अच्छा, ये हुआ क्या है अभी? कौन समझाएगा क्या हुआ?
अभी तक जो हमने लिखा है, जो किया है, उसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। बाद लोगों को क्लियर होगा क्या हुआ, बाद लोग अभी भी क्लियर होंगे पता नहीं हमने क्या किया है अभी। हम्म। अच्छा, इंपोर्ट में हमने डॉट इन्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट किया। ये मैंने आपको बताया था किस लिए इंपोर्ट करते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट अब जैसे मैंने की यूज की है, राइट, अब मैं ये कोड अगर पुश कर दूं या किसी को दे दूं तो मेरी की भी उसके पास चली जाएगी, वो मैं नहीं भेजना चाह रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इस डॉट इन्वायरमेंट के एक पैकेज को इस्तेमाल करके इसकी मदद से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम क्या होता है, डॉट env। इसके अंदर मैं वो सारे पासवर्ड्स, लॉगिन आईडीज और ये सारी यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ये फाइल, ये सारी कीज और पासवर्ड जो है मुझे कोड में चाहिए लॉगिन करने के लिए। जैसे डेटाबेस का पासवर्ड है, आप डेटाबेस कनेक्शन में जाते हैं, वहाँ लोकल होस्ट आगे अपना पासवर्ड भी डालना पड़ता है। अब वो दैट्स नॉट गुड कि आप अपनी डेटाबेस का जो है ना पासवर्ड दे रहे हैं, तो कोई भी फिर बाद में आपका कोड से जो है आपके डेटाबेस को पिंग करके वहाँ चला जाएगा। वो हम यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने के बाद यहाँ पर मैं डॉट इन्वायरमेंट फाइल से इस वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये एज अ वेरिएबल आया है बट एक्चुअली ये पीछे डिक्लेयर है। अब वो विल सी, एनीबडी विल सी द कोड, उसको ये तो नजर आएगा ये ओपन एपीआई की यहाँ लगी हुई है, बट ये की क्या है ये फाइल में पुश नहीं करूँगा कहीं पर भी, ना शेयर करूँगा। तो उसको लामहला कोड चलाने के लिए अपनी की जो है वो लगानी पड़ेगी, वरना ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू उठाएगा यहाँ से और ये फाइल होगी नहीं उस फोल्डर में, प्रोजेक्ट के फोल्डर में, तो ये उसको ये वैल्यू मिलेगी नहीं। क्लाइंट के लिए करते हैं तो क्लाइंट ही फिर हमें एपीआई परचेज करके देता है, ठीक है। हमें खुद नहीं परचेज करना होता, क्लाइंट ही परचेज करके देता है। और एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, AWS के क्रीडेंशियल जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए थे मेरे पास। मैं किसी और के लिए काम कर रहा था, मैंने बस जहन में नहीं था और एप्लीकेशन चला दी। पुराने क्लाइंट के पास जो है वो मैसेज चले गए, आपका जो है AWS अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ओहो, उसने तो फटाफट जो है ना वो कॉल करी, ये करी, और वो बातें सुनाना गोरा था, और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं अभी एम्बेसी को फ़ोन करता हूँ तो मैं गिरफ्तार करवाता हूँ, और ये करता हूँ वो करता हूँ। यार चलो ठीक है भाई ये भी कर लो। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि बात ऐसी नहीं, बात ये है कि पीछे 6 महीने से आपके पास, मेरे पास जो है ना वो आपके क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं, क्या हमने यूज़ कर लिए, वो मिस्टेकनली जो है वो चढ़ गए उसके ऊपर, वो यूज़ हो गई, तो ये हो जाता है। नहीं नहीं, अभी ये कॉस्टली नहीं होता। अभी हमने $10 का क्रेडिट मैंने किया है इसके अंदर, तो गुड इनफ क्रेडिट है, चलता है, लंबा चलता है। और $5 से लेके $10 तक आप क्रेडिट डाल सकते हैं। अभी तकरीबन अभी मैसेज आया 3059 रुपये लगे $10 के, वो कन्वर्जन चार्जेस वगैरह लगते हैं PKR से। उसके अंदर अगर डॉलर से डॉलर कर देता वहाँ से पेपाल से, तो वो $10 में हो जाता। तो अगर आप $5 भी ले लेंगे तो 1500 रुपये तक जो है वो आपको चार्ज लगेगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, हमने ओपन एआई जो है वो अपने पास इंस्टॉल किया था npm में से, पैकेज में से, फिर हमने उसको सारे इंपोर्ट कर लिया है ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई। तो ये नहीं नहीं, ये पैकेजेस हैं। अच्छा, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लाइब्रेरीज, पैकेज, फ्रेमवर्क एक अलग चीज़ है। फ्रेमवर्क में तो हम घुस के काम कर रहे होते हैं ना,
ठीक है, फ्रेमवर्क में हम रहते हुए काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पैकेज इस्तेमाल कर। पैकेज क्या होता है, हमने भी मॉड्यूल बनाया था ना, कि हम एक मॉड्यूल बनाते हो तो फंक्शन बना के रख दिए, किसी खास एक टाइप के फंक्शन जो हैं वो आपने एक मॉड्यूल बना के रख दिया, वो पैकेज बना के रख दिया, और अब कोई भी उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अगर आपने पब्लिश कर दिया। ये आगे जो लिखा हुआ आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, ये सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, हमारा एक्सेस नहीं है इस तक। जब हम कोई चीज़ पैकेज वगैरह जो है वो उठाते हैं, तो ये जब हमने एक्सटेंशन कल इंस्टॉल लगा लिया था आपने एक्सटेंशन, ठीक है, कोडियम वाला, तो ये कोडियम बता रहा होता है कि ये जो पैकेज आपने इंपोर्ट किया है इसने 216.9 के का जो है वो इतना, कहाँ पर, वहां जाके लॉगिन करा दो ना एक बार, तो उनकी साइट पे जाके, तो पैकेज का साइज जो है वो ये बता रहा है। अच्छा, फिर हमने कॉन्फ़िगर करा दिया था अपनी .env वाली फाइल के लिए कि इसको कॉन्फ़िगर कर दे। अच्छा, ये हमारे पास हमने अपने जहाँ से जैसे इंपोर्ट किया है, ये वाला जो इंपोर्ट का तरीका है ये ES6 में होता है, और जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर हम यूं भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे, डायरेक्ट रिक्वायर एक्सप्रेस रिक्वायर बॉडी पार्सर। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ओपन एआई हमारे पास आ गया था, ओपन एआई का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट याद है ना बनता था, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने पैरामीटर पास करना होता है, एक डिक्शनरी जिसके अंदर हमें की देनी पड़ती है, और एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख लिया हमने, ओपन एआई। ये ओपन एआई का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अपना जो एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल किया था और इंपोर्ट भी किया है यहाँ पर, इस एक्सप्रेस सर्वर को हमने इसकी एक्सप्रेस की ऐप क्रिएट कर ली, एक ऑब्जेक्ट इसका भी बना लिया, ठीक है। जो बिल्टन होते हैं हमारे पास उनमें न्यू लगाने की जरूरत नहीं होती, ये हम पढ़ा हुआ हमने। app.use body parser.json, ये इंटरनल काम के लिए, इसको छोड़ दें, बस यूज कर लेंगे। असल काम हमारा यहाँ से शुरू हुआ कि हमने सर्वर पे एक राउट बनाना था, ये हम पिछली दफ़ा हमने डिटेल में पढ़ा था कि भाई राउट क्या होता है। जेन्युइनली हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं जब उनको कॉल करते हैं तो वो इन्वोक होते हैं ना, ठीक है, बट जब हम राउट के थ्रू काम करते हैं तो हम ब्राउज़र से सर्वर पे जो है वो क्या करते हैं, हेड लगाते हैं, तो जो भी राउट मैच करता है उससे अटैच फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ये एम्प्टी राउट है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, जैसे आगे आ रहा थैंक्स, अब ये थैंक्स का एक राउट बना हुआ होगा, अगर बना हुआ होगा तो वो थैंक्स वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये एक राउट है, एम्प्टी है, एक राउट ऐसा बना हुआ होगा थैंक्स। अब मैं अगर इसको थैंक्स लिख दूं और फिर मैं एम्प्टी वाला चलाऊं, तो अब एम्प्टी वाला जो है वो नहीं आएगा, सर्वर रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो पुराना ही चल रहा है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, ये जो स्लैश वाला राउट आप ले रहे हैं एम्प्टी राउट, ये अब नहीं मिल रहा उसे। हाँ, ये भाई ये मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर openai platform.com, ये इसका index.html है, ठीक है। अब इसने लोड किया स्लैश प्लेग्राउंड स्लैश चैट मॉडल जीपीटी, ये अब ये वैसे ही वहां पर राउट बना हुआ है स्लैश दिस करके, तो वो डायरेक्ट उस राउट पे गया, वो मैच हो गया। जो हम यहाँ लिखते हैं वो जाके वहां सारे फंक्शंस को चेक करता है किससे मैच कर रहा है, ये यूआरएल जो है किससे मैच कर रहा है। तो अब ये थैंक्स वाला यूआरएल है, अब जब मैं यहाँ लिखूंगा ना, इसको क्या लिखूं भाई, स्लैश थैंक्स, अब इसको मिल जाएगा क्योंकि ये राउट बना हुआ है स्लैश थैंक्स वाला, अब इसको मिल जाएगा आपका वही वाला रिजल्ट, ठीक है। तो जो राउट लिखे होंगे उस पे उससे हम जो है वो चलेंगे, ठीक। हमने यहाँ पर जिस तरह हमारा एरो फंक्शन बनता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के 2 पैरामीटर, और
अच्छा, ये जो इस काम हमने किया हुआ है, नॉट नेसेसरी आप इसको ऐसे ही करते, बट हमने एक जो प्री डिफाइंड कोड हमने चैट ओपन एआई से उठाया था, ये वाला, कि उन्होंने हमें एक बना बनाया फंक्शन दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में कि आप ये फंक्शन इस्तेमाल कर लें, इससे आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो आएगा। एसिंग फंक्शन मेन, अब ये एसिंग फंक्शन बना हुआ है, तो वो हमने पिछली 2 क्लासों में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी था, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं और अवेट क्या होता है। तो ये मैसेज है, इसको हम भेज रहे हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, उसने उसके जवाब में हमें, और मॉडल जो है, बहुत सारे मॉडल्स जो जीपीटी के हैं ओपन एआई के, उनमें से उसने ये एक मॉडल जो है वो हमने चूज किया हुआ है कि भाई इस मॉडल को इस्तेमाल करना है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल होती है, राइट। ये रिटर्न क्या करेगा, कंप्लीट जब हो जाएगी उसके अंदर हमारे पास पूरा एक पे लोड आता है, इसको क्या कहते हैं, पे लोड। ये बड़ा सा पे लोड है, उसमें मुख्तलिफ सारी चीज़ें होती हैं। उस पे लोड में से हमने कहा कि भाई चॉइसेस की जो एरे होगी उसमें से 0 इंडेक्स पे उठाओ, फिर उसके अंदर मैसेज है, फिर उसके अंदर एक्चुअल कंटेंट है। अगर मैं ये ना उठाऊं, डायरेक्ट सिर्फ यहाँ तक लिखूं, तो वो पूरा पेलोड मुझे नजर आएगा, ठीक है, वो पूरा पेलोड नजर आएगा। मैं इसको करके देखता हूँ, या मैंने इसको एम्प्टी किया, ठीक है, चॉइसेस डॉट 0, और मैं दोबारा जाके यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाता हूँ, आ गया। ये पूरा पेलोड है, जो सारी डिटेल वहां से आई है। उस सारी डिटेल में से हमारे मतलब की डिटेल क्या थी कि भाई इसमें से मैसेज में जाओ, मैसेज के अंदर कंटेंट की है, और कंटेंट के अंदर से मैसेज लेके आ जाओ। अब बात समझ में इसमें, तो हम यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया था, डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, तो रेलेवेंट चीज हमें वहां पर नजर आया, हम उसको पार्स कर सकें। अब ये रिटर्न होगा, लेकिन ये रिटर्न कब होगा, ज़ाहिर है जब ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल हमने यहाँ पर कर लिया इस राउट के, कि भाई ये फंक्शन चलेगा, उसके अंदर हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया जो हमारे पास बना हुआ है। आप अगर ये नहीं करते, तो आप डायरेक्ट क्या करते, इस पूरे फंक्शन को उठाकर यहाँ रख देते, और रिटर्न की बजाय यहाँ उसको कंसोल करा देते या प्रिंट करा देते, तो आपका ये रेस्पॉन्स में सेंड करते तो हमारे पास ब्राउजर पे भी नजर आता। तो बात एक ही है, वो फंक्शन हमने वहीं पड़ा रहने दिया, उसको कॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है और अवेट लगा हुआ है, इसलिए हमें अपने इस राउट वाले फंक्शन को भी क्या करना पड़ा, एसिंक्रोनस और अवेट करना पड़ा। फिर हमने पोर्ट डिफाइन करी 3000। अब ये पोर्ट भी जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ इन्वायरमेंट में डिफाइन कर देते हैं पोर्ट 3000, और यहाँ से पोर्ट जो है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट, और उसने आगे कोड आपका दिखा दिया। अगर पोर्ट प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट से आ रही है तो ठीक है, वरना 3000 चला देना, वहाँ भी 3000 लिखा है, यहाँ भी 3000, ठीक है। ये पोर्ट आपका वेरिएबल अपने यहाँ यूज कर लिया, लिस्टिंग ऑन पोर्ट, इसको भी मैं डायनामिक कर देता हूँ, दिस दिस, ठीक है, इसको हटा। ये सारा कोड क्यों कंप्लीट हो रहा है, पोडियम की वजह से हो रहा है, तो आपका काम भी फास्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो भूले होते हैं वो भी हो जाता है। ठीक हो गया, अब जो भी पोर्ट पे चल रहा होगा वो पोर्ट यहाँ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पोर्ट चेंज करूँगा, अब किसी को हमारी पोर्ट भी बेसिकली यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, बट हमने कह दिया है कि वहाँ से अगर पोर्ट ना मिले, या ये पोर्ट यूज़ करो या ये पोर्ट यूज़ करो। कौन सी वाली, ये वाली हार्ड कोडेड है ना, ये वाली हार्ड कोडेड है, इसीलिए लिखी है कि भाई अगर वो रन करना चाहे तो 3000 पे जो है वो चल जाए, ठीक है।
सबके पास हो गया ये? अभी चल गया ना? इन लोगों के पास हुआ? ये वाला कोड, भी मैं दे देता हूँ आपको, शेयर पे दे देता हूँ। शेयर शेयर कनेक्ट करें, वहां से कोड ले लें।
मेरे पास इंटरनेट स्टाफ वाला कनेक्टेड है। अब आ गया? आप लोग स्टूडेंट कनेक्टेड है क्या? मैं स्टूडेंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ फिर। आप लिखो npm install express। वह कोड लिखा, क्या क्या आ रहा है? हो गया? क्या क्या है? फाइल में अभी अभी वाली डाली जो मैंने दी, पुरानी लग रही है।
अच्छा भाई, अब इधर देखो हम क्या कर रहे हैं। सब जरा तवज्जो दें, पुराना ये चल गया ना सबके पास। हाँ भी छोटू, क्या हुआ? डॉट एन भी नहीं बन रहा, क्या चीज? तो नोड इंस्टॉल करते हुए उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नहीं पूछा? यूजर तो नहीं बने हुए सिस्टम में? एक ही यूजर है, क्योंकि बाद दफा यूजर बने होते हैं, यूजर वन यूजर टू, एक यूजर एडमिन होता है, तो वो एडमिन से ही चलता है फिर इंस्टॉलेशन। चलो देखता हूँ, 1 मिनट पहले ये देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक का हमारा काम बिल्कुल वैसे ही है। ओपन एआई ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये थोड़ा सा पुराना कोड है, बट लेटेस्ट वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला वैसे ही करेंगे। ओपन एआई का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रम्प्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक प्रम्प्ट बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ फाइल में काम किया ना, यहाँ आपने लिखा हुआ है कि भाई सिस्टम उसको मैसेज भेजेगा, सिस्टम एपीआई को मैसेज भेजेगा, क्या कहेगा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो उसके जवाब में जो उसने रेस्पॉन्स दिया है वो हमने कहाँ देखा, ब्राउजर पे देखा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखूंगा, ठीक है, यहाँ कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ, तो इसका जवाब उसे देना चाहिए। क्या लिखूँ? हाँ, हाउ आर यू लिख देते हैं। हाउ आर यू, कैन यू हेल्प मी राइटिंग, चलो जोक, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद अ जोक, हाउ अबाउट दिस वन, why did Scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field. Feel free to ask any for more or a tweak. अब पता नहीं क्या जो कि Scarecrow win an award because he was outstanding in the field. अच्छा, तो उसने अब वो रेस्पॉन्स दे दिया, अभी समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर, अब ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये वाला पार्ट, ये हम अपने एक यूजर फॉर्म बनाकर ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर लिखो, और ये वाला पार्ट हम एज अ कंटेंट जो है वो एपीआई रिक्वेस्ट को भेजेंगे, और उसका रेस्पॉन्स जो है, जैसे अभी तो ब्लैंक पेज पे ला रहे हैं, कोई बात नहीं, उसी के नीचे हम एक और टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं कि ऊपर सवाल लिख रहा है, नीचे जवाब आ रहा है, ऊपर सवाल लिख रहा है, नीचे जवाब, जस्ट जस्ट लाइक चैट जीपीटी पे जैसे हम देख रहे होते हैं, ऊपर हम लिखते हैं, नीचे जवाब जनरेट होता है, ऊपर लिखते हैं, नीचे जवाब जनरेट होता है। अब लेकिन हम दूसरी बात यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम अब प्रम्प्ट जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसने कहा अभी, हम कांस्टेंट रन प्रम्प्ट एसिंक मेथड बनाया, और यहाँ हमने क्या कर दिया, कहा भी राइट मी अ जोक अबाउट अ कैट एंड बॉल ऑफ पास्ता, ठीक है। और इसको क्या कहा भाई, रिटर्न रेस्पॉन्स इन द फॉलोइंग पार्सेबल जेसन फॉर्मेट, सब कुछ बता दिया कि भाई इस तरह का रेस्पॉन्स बना के जवाब देना, राइट। आगे हमने क्या किया, रेस्पॉन्स के लिए वही अवेट ओपन एआई क्रिएट कंप्लीशन वही वाला है, मॉडल बता दिया, प्रम्प्ट में हमने बता दिया भी ये हमारा जो प्रम्प्ट में डाटा आएगा वो राइट कर देना। मैक्सिमम टोकन्स 2048, मैक्सिमम टोकन का मतलब क्या है, जो रेस्पॉन्स होगा वो मैक्सिमम आप 2048 टोकन्स का होगा। टोकन्स मैंने बताया था क्या होते हैं वो हमारे पास, वर्ड्स। टेम्परेचर का एक कीवर्ड वो है यहाँ पर पैरामीटर, टेम्परेचर इज द
इंटेंसिटी ऑफ करेक्टनेस ये 0 से लेके 1 तक होती है। अगर हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं टेम्परेचर को 100% पे यानी 1 पे ले जाते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट आए। अगर इस इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो वो रेस्पॉन्स जो है उसकी एक्यूरेसी या उसकी करेक्टनेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कम किसको चाहिए होती है। ठीक है, तो इसकी एक अलग साइंस है जो हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर में कि व्हाट इज दिस वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, हम इसको क्या देते हैं। ठीक है, अब रेस्पॉन्स में जो डेटा आया, ये रेस्पॉन्स में डेटा कौन सा आएगा, वही आएगा, पूरा पेलोड आएगा। पूरा पेलोड आएगा, उसमें से डेटा चॉइसेस 0, टेक्स्ट उठाया, उसको ट्रिम किया और जेसन फॉर्मेट में इसको पार्स किया, पार्स रेस्पॉन्स बनाया, यानी जेसन में रेस्पॉन्स आएगा वो सारा, और उसको पार्स कर दिया, यानी पूरा जेसन फॉर्मेट बना दिया। console.log जो हमें नजर आएगा ब्राउजर पे, इस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन जेसन रेस्पॉन्स डॉट क्यू पार्स रेस्पॉन्स डॉट ए आंसर। और अगर वहां से रेस्पॉन्स नहीं आया तो एक्सेप्शन आएगी कैच कि एरर जनरेट हो गया, जवाब नहीं आ रहा है। अभी इसको और डिस्कस करेंगे ये सब चीजें क्या हो रही, बट यहाँ से हमने ये रन प्रॉम्प्ट का जो मेथड है उसको कॉल कर लिया। अभी हमने यहाँ पर इस पूरे केस में हमने सर्वर पे नहीं चलाया, इसको डायरेक्ट चलाया। जैसे हमने कल वहां से भी कोड देखा था, यहाँ से जब हम देख रहे थे अपना API रेफरेंस में, तो उन्होंने सर्वर के साथ कनेक्ट करके नहीं दिया हुआ था टेक्स्ट टू स्पीड चैट, API रेफरेंस, और यहाँ चैट में जितने कोड दिए हुए इन्होंने कहीं पर भी सर्वर नहीं दिया, डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है कि आप इस कोड को रन करें और रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। हम इसको खुद ले गए थे सर्वर बना के, ताकि हम सर्वर रन करें, हमारा रेस्पॉन्स जो है हमें ब्राउजर पे नजर आए, वरना वो कंसोल पे नजर आता। ठीक है, ये इस तरह का रेस्पॉन्स जो है हमारे पास आता है। मैं इसको दिखाता हूँ कॉपी करके। ये पूरा पेलोड आएगा, इस पेलोड में से हम क्या क्या उठा रहे हैं कि भाई क्या करना, रेस्पॉन्स में से डेटा में जाना, चॉइसेस के 0 में जाके टेक्स्ट उठा लेना। अब चेक करते हैं ये कहाँ है, क्योंकि हमें जितना आउटपुट समझ में आ रहा होगा हमें काम करने में आसानी होगी। वैसे तो हम हमेशा ये उठा रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आए हम, रेस्पॉन्स पूरा आया, रेस्पॉन्स के अंदर से हम किसकी की में आए, चॉइसेस की की में आए। चॉइसेस की उसके अगेंस्ट एक एरे पड़ी हुई है, क्या है, एरे। एरे में पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो हमने एरे का क्या उठाया, 0 0 उठाया, तो ये चीज़ आ गई, ऐसे ही है। और उसके बाद हमने बोला इसमें से टेक्स्ट उठा लो। अच्छा जी, टोकन इसमें डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट आ रहा है कहाँ है, पूरा नहीं कॉपी किया गया। मेरे पास क्यों डिफरेंट आ रहा है, आप लोग देखें आपके पास टेक्स्ट की आ रही है, आ तो रही होगी।
अच्छा चलो, टेक्स्ट तो वहां से उठाएगा। अब ये वाला जो काम दिया हुआ है, ये डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारे पास हमें भी यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, आपने अभी सिर्फ छोटा सा काम करना है। मैं पहले इसको रन करता हूँ, सर्वर ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जो है ये हटा दिया मैंने, अपना वाला यहाँ से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट ले ली। सर्वर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें इंपोर्ट ले ली मैंने। और कौन सा रह गया? ये वाला, ठीक है। ओपन ए की मिल जाएगी उसको, यहाँ से रन परम मिल जाएगा। और अभी सर्वर नहीं रन कर रहे हैं, बस ये मेथड यहाँ से डायरेक्ट खुद ही कॉल हो जाएगा। कौन सा वाला? रन प्रॉम्प्ट का। तो ये खुद ही ये इसको प्रॉम्प्ट भी देगा, और ये यहाँ से एपीआई पे जो है वो कॉल भी लगा देगा। तो हमारे पास है नोड test1 डॉट, जेएस की फाइल है, इसको mjs करना पड़ेगा मुझे। चलो क्या आ रहा है? फाइन कोड मॉड्यूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कोड OpenAI create completion is not a function। अच्छा जी, मॉडल भी चेंज कर देते हैं। अरे
अच्छा, एक वो टाइमिंग वाला जो हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अभी टाइम नहीं, अभी मैंने बात नहीं, टाइम का हमारे पास कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है स्केड्यूल में भी और मेरे साथ भी। तो हम इसको अगर इवनिंग में शिफ्ट कर लें। हुँ? मुझे असल में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कह रहा हूँ ना, इवनिंग में तकरीबन 4-5 बजे, दोपहर में नहीं। 5 से 7 का टाइम है। हाँ, आज तो आज यहाँ आगे पढ़ लेंगे 5 बजे। सर 6 बजे जल्दी है। दिन का ही है कि दिन हम एक दिन कर रहे हैं फ्राइडे और दूसरा दिन कर रहे हैं सैटरडे। सैटरडे है। सैटरडे हाँ, सिर्फ संडे को अवेलेबल नहीं होगा। संडे 10 बजे नहीं, सैटरडे में हमारे पास शाम में है ना। शाम बुकिंग होगी। 7 PM फुल स्लॉट्स हैं। 7 से 9 हाफ टाइम में तो ये लड़का है। फीमेल है ना, तो ये जो लड़के हैं मैनेज कर लेते हैं। फीमेल है वो नौशहरा से आती है और वो रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, ये नहीं कि वो
हाँ, इतनी अर्ली? अर्ली कैसे होंगी? टर्मिनल में? अच्छा, अच्छा, ये कोड दिया है मैंने, देखें। आपने इसको किस पे ले जाना है? सर्वर पे ले जाना है। बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, वही हमने एक रन प्रॉम्प्ट का मेथड बनाया हुआ है, और मैसेजेस में हमने क्या दे दिए सिस्टम की तरफ से, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। फिर यूज़र की तरफ से क्या जा रहा है, राइट मी अ जोक अबाउट अ कैट एंड बॉल पास रेस्पॉन्स फॉलोइंग जैसन फॉर, और उसका जवाब जो है वो यूँ आए। तो उसके जवाब में हमारे पास किस तरह आ रहा है अभी, why did the cat sit next to the bowl of pasta? Because it heard that pasta was perfectly al dente। पता नहीं क्या है, ज़रा इसको रन करें पहले। अभी फिल वक्त तो हम यहीं से दे रहे हैं, लेकिन बाद में अभी हम क्या बना लेंगे, अपना इंटरफेस बना लेंगे, और फिर वो जो यहाँ हम यूज़र हार्ड कोडेड लिख रहे हैं ना, ये कंटेंट जो है वो हार्ड कोडेड लिख रहे हैं ना, ये हार्ड कोडेड नहीं होगा, बल्कि इसको हम क्या ले रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे। अभी मैं यहाँ कंटेंट चेंज कर रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ भी, क्या लिखूँ, इसके बारे में लिखवाएं। हम्म, हाँ,
कार इंजन इस तरह का हो जाए। ठीक है, कैन यू डिस्क्राइब अ कार्स इंजन। अच्छा जी, उसने पूरा कार्स इंजन का जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे निकाल दिया। हाँ, तो उसमें उसमें हमने इसको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि भाई ये एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर दे। एरर को वो तो फिर फाइन ट्यून कराएंगे ना, जब फाइन ट्यून कराएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट जा कैसे रही है, रेस्पॉन्स आ कैसे रहा है, पेलोड क्या आ रहा है, हम फिर उसको ताकि हम इजीली उसको कॉन्फ़िगर कर सकें अपने पेज के ऊपर, पेज बना के कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है, मैसेजेस में हमारे रोल्स के साथ हमारा उसका कंटेंट जो है वो जा रहा है। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं कि भाई इस तरह का कंटेंट नहीं देना है मुझे, सिर्फ कार का पैराग्राफ लिख दो या इंजन का पैराग्राफ लिख दो, द पैराग्राफ शुड बी, ये लिख दिया तो अभी हमारे पास वही सिंपल रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, क्या आगे अनएक्सपेक्टेड टोकन, अ कार्स एंड इज नॉट अ वैलिड जेसन। ठीक है, कुछ आया तो उसने वो एक्सेप्शन जनरेट करा के हमें एरर जो है वो क्या कर दिया, यहाँ से भेज दिया। राइट। अच्छा, आपने क्या करना है, मैंने आपको एयरफोर्स शेयर पे भेजा है, आपने इसी को जैसे अपने पुराने वाले कोड की तरह ब्राउज़र पे ले जाना है। ठीक है, इसी तरह आपने एक्सप्रेस सर्वर क्या ऐप क्रिएट करनी है और कंटेंट वगैरह लेके इसको ले जाना है। ठीक है, जल्दी से ये काम कर लें ताकि हमारा रिस्पॉन्स हमें ब्राउज़र पे नज़र आए। कौन सा वाला? ये अभी तो बताया था कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं, उसके बाद हमने ओपन एपीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सर्वर क्रिएट किया है और हमने राउट बनाया है। अब इस राउट में आपने क्या ले जाना है, पुराने कोड ही कॉपी कर लें, बस राउट के अंदर ये वाला फंक्शन जो है रन प्रॉम्प्ट वाला, इसको एडजस्ट करना है। सिंपल था यार, देखो
ब्राउजर पे गया रेस्पॉन्स आ रहा है क्वेश्चन आंसर में? मैंने ये सारा कोड लेना है यहाँ पर, ठीक है। सर्वर की ऐप भी क्रिएट कर दी इसके अंदर, ये भी कर दिया। अब जो राउट वाला कोड है इसको मैं एज इट इज ले रहा हूँ, पोर्ट वाला भी, लिसन पोर्ट वाला भी यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद राउट में अब मेरे पास मेन मेथड नहीं कॉल करना, बल्कि मेरे पास नीचे कौन सा मेथड है, रन प्रॉम्प्ट। रन प्रॉम्प्ट का मेथड है। वन थिंग मोर, अभी ये जो हमारा आउटपुट देगा ये कंसोल पे देगा, है ना। हमें कहाँ शो कराना है, और वहाँ कौन भेजेगा, वहाँ भेजेगा ये रेस्पॉन्स डॉट सेंड। बट तो फिर मुझे रेस्पॉन्स डॉट सेंड के पास डाटा कब आएगा, जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा तो वहाँ उसके पास नन वैल्यू जाएगी। तो मैं इसकी जगह क्या लगा रहा हूँ, रिटर्न, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हटा दिया और मैंने वैल्यू जो है वो रिटर्न करा दी है। रिटर्न करा के यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेशन वाला तरीका लगा देते बैक टिक के साथ, ठीक है। कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रेस्पॉन्स है, ठीक है। आगे मैंने दिया /n और आंसर का कोड भी उसने खुद ही दिखा दिया। /n नहीं लग रहा, हाँ वो आंसर उसी लाइन पे आ रहा है ना, अभी लाइन चेंज हो जाएगी ना, हाँ ब्रेक लाइन हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा रिटर्न बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, पोर्ट पे जाता हूँ 3000 पे, रिटर्न रेस्पॉन्स कंटेंट। अच्छा ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, नॉट अ वैलिड जेसन। क्या सवाल दिया हुआ था हमने, अच्छा सवाल ये वाला हमने चेंज किया हुआ है, तो मैं इसको वापस से, क्योंकि जिस फॉर्मेट में हम उससे मांग रहे हैं ये वाला कंटेंट है, यही कंटेंट दे देता हूँ। ठीक है, अभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट लाइन पे मैं वैसे ही उसको ले जाता हूँ, मल्टी लाइन बन सकता है हमारा लाइक दिस। देख लेना नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा चेक कर लेते हैं,
एपीआई की का कोई बंदोबस्त कर लेना। क्योंकि हमें बार बार तो ज़ाहिर है चाहिए उसके अंदर। हाँ, खर्च कर लेना $5। वीज़ा कार्ड तो लग जाएगा। वीज़ा कार्ड लग जाएगा। यार चैट जीपीटी 4 का तो मेरे पास अकाउंट है, वो चल रहा है चैट जीपीटी 4, लेकिन वो एपीआई पे नहीं चलने दे रहा। एपीआई जो है ना वो नहीं चलाने दे रहा। चलो ट्राई करना, वीज़ा कार्ड वगैरह देख लेना यार कौन कौन सा लग रहा है। बैंक कोई सा भी हो, कार्ड वीज़ा कार्ड होना चाहिए। वन लिंक वाला चलेगा। क्या चार्जर भी अच्छा है यार, ज़्यादा एम्पेयर का है, जल्दी चार्ज करता है, बैटरी की भी लाइफ भी अच्छी चल रही है। हाँ,
गए में सिग्नल नहीं, सिग्नल बिल्कुल गए हुए, सिग्नल गए हुए यहाँ पे बिल्कुल। ये तो समझ आता है 95 in the second division and third division. लेकिन पर जो उसके पेट्रोसिस ये वाला ये 34% 34 वही तो है, 68% है, तो 34 इधर है, 34 इधर है, अच्छा पूरा 64 हो हाँ गया। हाँ